जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आज 9 और यूनिट 4 है बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट डे फिजिक्स है और यूनिट 4 चैप्टर का नाम है बेटा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो इसके अंदर बेटा डायग्राम तो मैंने बना दिए जैसे उसने बनाई थी, बहरहाल ये सेम टॉपिक हम पीछे पढ़ चुके हैं, इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो अब इनर्शिया जब वो डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट होता है तो आ सिस्टम ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर, ठीक है, ईच पार्टिकल हैज द सेम मास ऑफ द 0.3 kg। ईच पार्टिकल इनके ये 3 पार्टिकल जो है वो शो किए जा रहे हैं और उनके डिस्टेंस अलग अलग से दे रखे हैं, ठीक है, मेन ओरिजिन से। ये सपोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस हो गया एंड ऑल दे लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमें मालूम करना ऑफ द सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस। ये जो एक्सिस का नाम लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसका एक साथ ही हो जाएगा। हाँ, तो पहले बेटा डाटा बना लेते हैं। हाँ, डाटा में बेटा जो चीज़ दी हुई है हमें गिवन है R1 इक्वल टू, यहाँ से एक्स एक्सिस से ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर है तो 20/100 कर दूंगा तो 0.2 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली R2 40 सेंटीमीटर है तो ये 0.4 मीटर और R3 है तो बेटा ये 50 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.5 मीटर, ठीक है। तो गिवन जो उनके रेडियस थे, डिस्टेंस से मैंने उसको इंडिकेट किया है अबाउट द, ठीक है, एक्स ओरिजिन से यूँ समझे। अच्छा, और तीनों हैं तो तीनों की मास सेम है। हाँ बेटा, M इक्वल टू M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू 0.3 kg। हाँ बेटा, 0.3 kg ये मास हो गई और आई हमें मालूम करना इनर्शिया। तो फार्मूला लगा लेते हैं, सॉल्यूशन। तो फार्मूला बेटा आई इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, समेशन भी इसको बोलते हैं, n और i इक्वल टू 1 mi और ri का स्क्वायर, ठीक है ना। m स्मॉल से लिखे या कैपिटल से लिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पर i और i मीन के वो उसने नहीं लिखा, सिर्फ m और r लिखा है। वो कब, जब दो सिस्टम हो या एक हो। तो जर्नल के लिए इनके ज़्यादा सिस्टम के लिए ये 3 पार्टिकल्स हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट लाइन में हो जाएंगे। तो अब के यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है तो देयरफॉर ये बेटा हो जाएगा m into R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। हाँ बेटा, कैलकुलेटर तैयार रखना, साथ साथ उसको कैलकुलेट करना है। तो m तो बेटा सबका एक जैसा ही है तो 0.3 बाय रख लेंगे। R1 की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में रख लेना, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर और, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना। हाँ भाई, लगाएं, इसमें से कितना हो गया। अब 0.135। हाँ बेटा, तो kg इंटू, सॉरी ये हो गया बेटा रेडियस हो गया तो मीटर स्क्वायर। तो और उसका बुक के अंदर भी अंतर देख लेते हैं कितना आ रहा है। हाँ बेटा, इतना ही आ रहा है kg मीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा फार्मूला है, वो लगा लेना है और फिर वैल्यूज उसकी पुट करके, तो सिंपल शॉर्टकट है, सिर्फ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसको भी ऑफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और नंबर 10 पे। उसका क्वेश्चन नहीं लिखता, वही बुक से मैं उसका डाटा बनाता जाता हूँ, ताकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है कि एक दफ़ा उस क्वेश्चन को लिखें फिर उसके बाद उसमें से डाटा क्रिएट करूँ। तो अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इसका डाटा जो कुछ दे रखा है वो साथ साथ नोट करते जाएंगे। हाँ जी, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम
ऑफ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंडर। हाँ बेटा ये सिलेंडर दिया हुआ है, तो व्हील ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर वायर रोटेटिंग 150, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। RPM से मुराद 1150 है, 1550 रेवोल्यूशन पर मीटर पर मिनट। हाउ मच टॉर्क, टॉर्क भी मालूम करना और उसका एंगुलर मोमेंटम भी मालूम करना है। तो बेटा इसमें जो दे रखी है उससे पहले मास दे रखी है m 2.9 kg, तो ये आ गया बेटा 2.9 kg। सिमिलरली नेक्स्ट वन, और उसके बाद सिलेंडर है बेटा, तो रेडियस इसमें दे रखा है, मोमेंट इनर्शिया तो इसमें कैपिटल R ले सकते हैं आप, वो है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 करके इसको 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर ले, ये आ गया। और है आपके पास, हाँ बेटा, और इसकी रोटेटिंग, तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, वो उसने दे रखी है स्टूडेंट्स 1150, ठीक है ना, रेवोल्यूशन पर मीटर पर मिनट। तो इसको हाँ बेटा रेवोल्यूशन रेडियन पर सेकंड के लिए लिखे 1150 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई 2 पाई अपॉन 60, तो 1150 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू बेटा 3.142 अपॉन 60 कर देना। तो ये एंगुलर यहीं पे निकाल लेते तो आगे आसानी रहेगी। और एक तो इसमें मालूम करना है हमें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट, हाँ एंगुलर मोमेंटम नॉट मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सेकंड बेटा है नंबर बी पे इसका टॉर्क, ये मालूम करना है। तो सॉल्यूशन, हाँ बेटा, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है ना, आई ओमेगा इसका फार्मूला है, हाँ भाई उसका बताया कितना निकला है 162.33, हाँ बेटा 162.33 रेडियन पर सेकेंड, हाँ जी। तो ये बन गया। अब के तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स हमने उसकी, तो लिहाजा ले बेटा आई की वैल्यू, यहाँ ये आई है तो ये 1/2 सिलेंडर है, तो बेटा दिया हुआ है पेज नंबर 86 87 पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, स्फीयर का, और उसके बाद कोई अलांगा सर्कुलर पाथ, उस दोनों का तीनों का दे रखा है। ये 1/2 mr² और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 m बेटा 0.2.9 मल्टीप्लाई बाई r 0.2 का स्क्वायर, और ओमेगा है बेटा 162.33, लगाएं जरा, तो आई बेटा है ये हो गया 1/2 mr² फॉर सिलेंडर, ठीक है ना, फॉर सिलेंडर लिख देना, ये यूज किया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। हाँ भाई सारा कर करा के कितना आ रहा है 9.415, हाँ, तो उसको राउंड ऑफ करके बेटा 9.5 कर देते हैं, 415 समथिंग आगे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9.5। L से इसको इंडिकेट करते हैं, और इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, 1 किलोग्राम आ रहा है साथ, उसके बाद जो है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर है। अच्छा ये था ए पार्ट। अब क्या स्टूडेंट यहाँ पे कर देते हैं बेटा बी पार्ट, इसका टॉर्क, एंड टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क जो होगा
वो टा इज इक्वल टू, ये एंगुलर मोमेंटम है तो डेल्टा एल अपॉन टी, ओ ये टी, तो इसका पहले ही हमें दिया हुआ है पर सेकंड के हिसाब से, और इन टी 6 सेकंड। हाँ बेटा, तो टी यहाँ पर शामिल कर ले इसका डेल्टा में 6 सेकंड। तो डेल्टा एल स्टूडेंट निकाला आपने बेटा, ये जो एल है ये डेल्टा एल ही कहलाएगा अपॉन 6, डिवाइड कर ले भाई 9.5 डिवाइड बाई 6, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, कटिंग वटिंग के बाद दिया इसका 1.6। हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स के दोनों 10th के दोनों पार्ट्स हो गए, और एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, साथ हमारे पास टॉर्क भी हो गया। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11th पर चलते हैं, और वही लास्ट है, वो भी आसान था, उसमें भी यही फार्मूला है, एंगुलर मोमेंटम ही मालूम करना है, लेकिन 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ले बेटा, नंबर 11 पर आ गया, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ। अर्थ का मालूम करना है अबाउट द रोटेशन एक्सिस, जब वो अपने एक्सिस पे मूव करती है। अज्यूम अर्थ एज द यूनिफॉर्म स्फीयर। स्फीयर क्या है, तो उसका तो आपको पता है कि फार्मूला डिफरेंट है, इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, और टेक द अर्थ एज अ पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग द सन। अर्थ हैज द मास ऑफ 6 in 10 to the power 24 kg, radius जो है वो 6.4 10 to the power 6 मीटर, and the 1.6 10 to the power 8 किलोमीटर फ्रॉम द सन, और अर्थ ऑफ सन लिया हुआ है। तो यहाँ से इसका डाटा बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है, और डाटा पहली चीज़ उसने बोला एंगुलर मोमेंटम जो हमें मालूम करना है। एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और रोटेशन बाकी चीज़ें दे रखी है उसमें बेटा, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ME है। ठीक है, पूरा वर्ड ना लिखें, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम आपको ये तो खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं, वहाँ ME भी काफ़ी होता है, 6 10 to the power 24 kg। और इस तरह रेडियस ऑफ अर्थ RE, रेडियस ऑफ अर्थ है वो दे रखा 6.4 10 to the power 6 मीटर। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद टाइम है, और डिस्टेंस, हाँ बेटा, ये RE और RS, ये डिस्टेंस ऑफ द अर्थ है वो दे रखा है उसमें बेटा 1.5 × 10 to the power 8 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 1.5 × 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1000 कर देंगे। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो ये km हो गया, और 8 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये बेटा मीटर में हो जाएगा। तो ये रह गया आपके पास 1.5 10 to the power, ठीक है ना, 8, और ये 10 to the power 1000 का कितना हो जाएगा 3, तो ये मिलके 11 बन जाएगा। 11 मीटर है डिस्टेंस ऑफ द सन, सेंटर ऑफ सन एंड अर्थ। अच्छा, अब उसके बाद हमें लेना टाइम टेकन या टाइम रिक्वायर्ड फॉर अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उस वक्त टी जो लिया जाएगा बेटा ये 24 आवर्स में पूरा होता है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, हाँ, तो ये बनता है 86,400 सेकेंड्स। इस तरह टाइम रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर अर्थ जो अपने एक्सिस में जो है अर्थ मूव करती है, उसका टाइम बेटा 24 आवर्स के अंदर ये मूव करती है। अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अर्थ अराउंड सन, तो वो हो जाएगा T इज इक्वल टू, हाँ, तो वो हो जाएगा बेटा 365 1 ईयर्स में पूरा कंप्लीट होता है, मल्टीप्लाई बाई 365 डेज होते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60,
हाँ भाई, इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? 31536। हाँ 31536 कितनी 0 000 सेकेंड्स है। ये सारे बेटा सेकंड है जो अर्थ को लगते हैं सन के अबाउट मूव करने के लिए। अब हमें उसका एंगुलर मोमेंटम मालूम कर लेते हैं। ए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, ऑफ अर्थ, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये लिख दे तो बेटा वो एल से इंडिकेट करते हैं, तो आई ओमेगा, और आई यहाँ पर अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे एक्सिस पे मूव कर रही है, तो वो हो जाएगा 2/3 एम आर, ये उठा लेना जैसे एम आर स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है बेटा 2π/t, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ लगा देना कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो 2π/t, यही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं है उसमें। तो एल बेटा 2/5 लिखे, मास ऑफ अर्थ 6 10 to the power 24 kg, और मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 to the power 6 मीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 2, और मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू बेटा 3.142 लेनी है, ये पॉइंट है, अपॉन टाइम, ये जो पहले वाला है वो लेना है टी 86,400। तो ये सारा कर करा के एंगुलर मोमेंटम बताएं कितना हो रहा है। ज़रा आराम से, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, जहाँ फ्रैक्शन है वहाँ फ्रैक्शन लगा देना, तो कैलकुलेटर में आसानी हो जाएगी। हाँ जी, कितना आ रहा है? 7.14 हाँ बेटा 7.14 एक्सपोनेंशियल 33। हाँ 33। तो यूनिट में बेटा दे रखा है उसने kg मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये उसका आंसर है। जबकि बुक के अंदर बेटा जो हमारे पास कैलकुलेटर है जो, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है, यूँ समझे उसके हिसाब से ये 7.14 आ रहा है, उसमें 7.3 आंसर में दे रखा है, तो वो उतना नहीं हो रहा। तो ये था ए पार्ट स्टूडेंट्स, और अब क्या हम बी पार्ट पे चलते हैं, अबाउट द सन। अब बेटा एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सन। हाँ तो आई इज इक्वल टू, नो सॉरी, एल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आई यहाँ पर एम आर स्क्वायर, उसमें बेटा 2/5, क्योंकि वो स्फीयर के लिए होते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर जो मूव करते हैं, तो एक्सेस के लिए, तो एक्सेस के लिए इसमें नहीं होगा, तो इसमें सिंपल एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू बेटा 2π/t, ठीक है ना, वो पहले उसकी रीजन दे चुके हैं ओमेगा की, ये वाली, ठीक है, एंगुलर फॉर एंगुलर वेलोसिटी। तो अब एम, ये तो मास ऑफ अर्थ ही रहेगा, तो वो है 6 10 to the power 24 kg, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा पीछे ले लेते हैं, क्योंकि ये पहले ही चीज़ें आ रही हैं, 6 10 to the power 24, और आर, यहाँ पर आर ये वाला आ जाएगा, जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन है, 1.5 10 to the power 11 का होल स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3.142 अपान, तो टी की वैल्यू मिटाना ही पड़ रहा, हाँ भाई, टी की वैल्यू जो ये निकाली थी 31536,000, हाँ ये वाली वैल्यू बड़ी है, इस वजह से ज़्यादा आएगा। ये जवान कैलकुलेट करें बेटा, ज़रा आराम से आगे पीछे। हाँ
वही जो पहले वाली कैलकुलेशन थी उसके अंदर, हाँ 2/5 भी नहीं है। 2.69 exponential 41. कितना है? 2.69 हाँ बेटा 2.69 exponential 41. 40 है 41 है 40. 40, हाँ ओके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ लेकिन बुक के अंदर उसने राउंड ऑफ करके दे रखा है तो 2.7 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई बाई 10⁻40 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास, ये एंगुलर मोमेंटम इसका अबाउट सन, और ये था बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स अबाउट ओन एक्सिस। तो ये दोनों वे में कंप्लीट हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दें। और इसके अलावा तो मोस्टली आपको पता है यही बताते रहते हैं कि बेसिक काम जब हमारा मैथमेटिक्स का है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ का सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जितना भी हो सके आप शेयर करें। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ओ लेवल मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट भी मैथ के कंसर्निंग बहुत से टॉपिक्स हमने लिए हैं, टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। उन टॉपिक्स को पढ़ के आप किसी भी बुक को पकड़ें, उसमें इजीली एमसीक्यूज भी कर सकते हैं उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।